बराबर क्या होगा सर, एफ एस। एफ मतलब बल, बल का विमीय सूत्र एम एल टी माइनस, एकदम सर जबानी होना चाहिए। एस मतलब दूरी, दूरी का विमीय सूत्र एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। देख लीजिए संवेग, संवेग सर पी, पी बराबर एम भी, एम सर द्रव्यमान, द्रव्यमान का एम, अब भी मतलब वेग, वेग का एल टी माइनस 1। देखिए तो बराबर है का, अरे संवेग के बराबर है, जहां बराबर मिल जाएगा रुक जाएगा। शक्ति P बराबर डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू सर कार्य, कार्य का विमीय सूत्र बोल दीजिए एम एल स्क्वायर टी माइनस बटे टी मतलब समय का विमीय सूत्र टी, क्या हो गया देखा था, एम एल स्क्वायर टी माइनस, ये बराबर है का, नहीं बराबर है। ऊर्जा बोल दीजिए 1/2 एम बी स्क्वायर, होता है ना काइनेटिक एनर्जी, 1/2 सर कांस्टेंट है, एम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का विमीय सूत्र एम, वेग कहे तो सर एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर एम एल स्क्वायर टी माइनस है का, बराबर नहीं हो गया। और दूसरा का क्या है, तीसरा का बल आघूर्ण, टॉर्क बराबर ताऊ बराबर बल आघूर्ण बराबर बल आघूर्ण बराबर बल गुने लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। देख लेते हैं, बल एम एल टी माइनस 2, बल दूरी का सर एल, क्या हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस, देखिए तो ये भी बराबर है का, ये भी बराबर है। लेकिन इस केस में देखिए किसको सही मानेंगे, जो आपका कार्य है ना, कौन सा राशि है, अदिश राशि है, कौन सा राशि है, स्केलर है ना। और जो आपका ऊर्जा भी है ना, वो भी सब अदिश राशि है। लेकिन जो बल आघूर्ण है, ये कौन सा राशि है, सदिश राशि है। समझे, हर तरीका से सर जो कार्य है, कार्य का विमीय सूत्र ऊर्जा के बराबर आता है, इसका मात्रक भी सर बराबर होता है। तो जो फिजिक्स सर आपका है, मान ले है कि जो कार्य का विमीय सूत्र किसके बराबर है, ऊर्जा के बराबर है। बराबर तो दोनों के है, लेकिन बहुत सर सेम तरीका से होने के कारण ऊर्जा को मान ले है ना। और बोलिए सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का विमीय सूत्र कितना है, बताओ। एफ इक्वल टू बहुत बड़ा जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर, हमको जी का निकालना है ना, तो 63 से गुना कर दीजिए, जी बराबर क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर m1 m2, एफ मतलब सर बल, बल का एम एल टी माइनस 2, आर कहे तो सर दूरी, दूरी का एल स्क्वायर बट m1 सर द्रव्यमान, m1 m2 भी द्रव्यमान, एगो m से m कट जाएगा, m ऊपर जाएगा तो -1, एल कै गो 3 गो ना जी, एल यहाँ और 2 3 गो, टी माइनस है क्या कहीं पे, m-1 एल क्यूब टी माइनस 2, ऐसी बना बना के मारेंगे। एक और आपको से क्वेश्चन है कि बता दीजिए कि जी का मान कितना होता है। इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि नहीं है, कौन है नहीं है, हाँ जी देखिए ना, घनत्व है, घनत्व का मात्रक होता है ना सर, आवेग का भी मात्रक होता है, लेकिन ऐसा ऊर्जा की मात्रक होता है, लेकिन इसका किलोग्राम खुद मात्रक है, किसका, द्रव्यमान का, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, ये सर एसआई मात्रक देवल है। यही तो सर भौतिक राशि नहीं है, बाकी सब क्या है भौतिक राशि है, ये मात्रक न है, यह का मात्रक देवल है। ज्योति तीव्रता मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है, कैंडेला को, किसको जी, लक्स कोई सा है नहीं सर, लुमेन, वाट्स के बता दीजिए, वाट शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। और क्या बोल रहा है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से चलती है तो उसके वेग के बारे में क्या कह सकते हैं, कि नियत है कि बदल रहा है कि शून्य है कि अपरिवर्तित है। चलिए देखते हैं, कहीं सर दिशा बदल गया तो सर आपका वेग भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा क्या जी, कौन सा गति है, कौन सा है सर पथ, वृत्ताकार है ना सर। मान के चलिए
चाल इसका मान के चलिए सर 5 मीटर प्रति सेकेंड है, तो चाल तो सर नियत है, लेकिन सर दिशा देखिएगा तो दिशा बदल रहा है क्या? पूर्व से पश्चिम से उत्तर उत्तर सब हो रहा है क्या? बोलिए ना। इसका सर चाल तो नियत है सर, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, चाल सर नियत है। जैसे भी मान लीजिए 5 माने तो 5 मान लीजिए, चाल तो नियत है, लेकिन सर दिशा देखिए दिशा बदल रहा है क्या? दिशा नहीं बदल रहा है। अगर कहीं दिशा बदल गया तो सर वेग में भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवर्तन। कहीं है क्या? बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। और बताया था कि सदिश राशि पहचानने के लिए अधिकतर में सर वह और ब रहता है ना, कुछ अपवाद था जो कि नहीं था, विद्युत धारा, ये सब विद्युत धारा ये सब वह ब के साथ, ये सब क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों था? क्या है कि सदिश योग के संयोजन का नियम का पालन नहीं कर रहा था, इसके चलते सर अदिश राशि हो गया था। लेकिन अधिकतर में सर वह और ब वाला क्या होता है? सदिश होते हैं। तो निम्नलिखित कौन सा सदिश राशि रहेगी? वेग। प्रारंभिक वेग विस्थापन और त्वरण ज्ञात होने के लिए अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए गति किस समीकरण का उपयोग करें? गति का समीकरण 3 गो, गति का समीकरण 3 गो। v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस, उसको मैं दिया है कि प्रारंभिक वेग आपको देवल है, u देवल है, विस्थापन कहे तो s देवल है, और त्वरण a ज्ञात होने पर अंतिम वेग ज्ञात करने का भी कैसे ज्ञात करेंगे? यही ना जी, इतना कुछ आपको देवल है। तो यहाँ समय का जिक्र कहीं किया है क्या? नहीं किया है। इसमें समय का जिक्र किया है? इसमें समय का जिक्र ही नहीं है। आपका सर यू प्रारंभिक वेग है, विस्थापन है, ये सब तो भी नहीं ज्ञात हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? यदि दो सदिशों के परिमाण सर मतलब परिमाण मतलब लंबाई में समान है और दूसरा दिशा उनके विपरीत है, दो को सर देखिए ना, तो उसका सर क्या बोल रहा है? परिमाण क्या होगा? अगर दो लंबाई दो को परिमाण लंबाई क्या मान लीजिए सर, ए वेक्टर है, ए भी ए है, लेकिन इसका सर दिशा क्या है? विपरीत है। इसका परिणाम कैसे निकलेगा? देख लीजिए, आर प्लस ए निकलेगा ना, लेकिन एगो माइनस है ना, है ना, एगो माइनस ए माइनस ए, कितना? सुनिए कितना निकल जाएगा? परिणाम उसका क्या हो जाएगा? अधिकतम, न्यूनतम या शून्य। दो सदिशों के अदिश गुणनफल को रूप में भी जाना जाता है। दो सदिश है, ए डॉट डॉट बोल दिए जी, इसी को तो बोला जाता है क्या? सदिश क्या बोलो जी? अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल किसको? डॉट को। बराबर क्या होता है? ए बी cos थीटा, ए बी इसका परिणाम होता है ए बी cos थीटा। इसको सर किस रूप में जानते हैं? डॉट। क्या जानते हैं? डॉट कहें, डॉट प्रोडक्ट, बिंदु। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? यही तो है तो बिंदु, इसी को बोलते हैं डॉट, इंग्लिश में प्रोडक्ट। सूत्र ही है प्रक्षेप गति में, प्रक्षेप ये ना जी, किसी को फेंकिएगा तो किसी कौन तो फेंकिएगा ना, ने वेग का क्षैतिज घटक, इसको कौन सा घटक? क्षैतिज घटक। अभी बोला वेग दो प्रकार का होगा, वेग के दो घटक, एगो क्षैतिज घटक, एगो ऊर्ध्वाधर घटक। तो जो भी वेग बढ़ेगा, त्वरण बढ़ेगा, सब कौन सा घटक में? ऊर्ध्वाधर घटक में। तो इसको ऊपर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इस पर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट मतलब नियत। जो भी बढ़ेगा, अगर सर सुनिए, अगर इसको मैं आपको पूछता कि त्वरण क्षैतिज घटक बता दीजिए, तब सर क्या हो जाएगा? उस पर त्वरण नहीं रहेगा, त्वरण सब किस पर रहेगा? ऊर्ध्वाधर घटक पर। तो इस पर बता दीजिए
हाँ, इस पर एकदम नियत रहेगा। प्रक्षेप गति में वेग का क्षैतिज घटक क्या रहेगा? नियत रहेगा। बोलो संवेग क्या होता है? P बराबर एम भी ना, मतलब द्रव्यमान गुने वेग, एम भी कोई भी वेग, इस संवेग हुआ। अब आवेग क्या होता है? संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, समझिएगा आवेग। मान लीजिए सर कुछ समय के लिए जो आपका संवेग था 2 था, और सर कुछ समय के बाद हो गया 10, परिवर्तन कितना हो गया? कैसे किए, कैसे घटाएं? अंतिम में से प्रारंभिक। आवेग भी जो है अंतिम मतलब फाइनल ना, फाइनल है ना, फाइनल संवेग में से अंतिम को क्या, प्रारंभिक को क्या किए होंगे? प्रारंभिक। फाइनल मतलब अंतिम लिख देगा। अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को क्या किए होंगे? घटाए होंगे। वेग है तो सर वेग कोई भी है, तो क्या बोला कि एम द्रव्यमान की एक गेंद है, ई वेग से एक कठोर दीवार से टकरा रही है, अगर जा रही है तो प्रारंभिक इसका क्या हो जाएगा? देखिएगा प्रारंभिक संवेग, संवेग क्या हो जाएगा? बोल लीजिए एम यू होगा, होगा। और क्या होता है? टकराती और उसी गति से पलट जाती है, पलट गया। मान चले यहाँ से मारे सर, एकदम टकराया, फिर इन्हें अलग तो देखा तो मान चले सर गया दिशा में, फिर वापस दिशा में आ गया, अलग ये दिशा में। अंतिम संवेग बताना, अंतिम संवेग एम यू। लेकिन सर आप इसको पूरे लगा दीजिएगा सदिश, लेकिन अब की बार सर दिशा विपरीत हो गया, इसके चलते अरे ऐसे गला फिर वापस ऐसे गला, नहीं हो विपरीत। एक बार सर ऐसे गला फिर वापस ऐसे आ गया, नहीं दिशा विपरीत हुआ, हुआ ना, बराबर क्या? माइनस एम एम यू। आवेग निकालना है तो अंतिम में से प्रारंभिक क्या कर देंगे? घटा देंगे। माइनस एम यू माइनस एम यू बराबर कितना? माइनस 2mu। ऑप्शन ए नहीं, माइनस नहीं लगा उसमें, डी ऑप्शन लगा। किसे जड़त्व के नियम से जानते हैं? न्यूटन के प्रथम नियम को। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? अरे कोई वस्तु क्या है, स्थिर है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कोई उस पर बाह्य बल न लगा दे। कोई दिक्कत? संवेग परिवर्तन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, सेकंड ला, द्वितीय नियम कि संवेग जो परिवर्तन की दर है, सुनिए ध्यान से, संवेग परिवर्तन की दर, दर मतलब समय ना, बल के बराबर होता है। वही ना, समानुपाती हटता है तो कोई नियतांक आता है उसका मान 1 हो जाता है तो बराबर होता है। कोई दिक्कत है तो बोलो। तो यहां से हमको संवेग निकालना है तो dp बराबर क्या हो जाएगा? गुने dt, यानी कि F मतलब क्या? बल गुना समय, बस काम खत्म। बल गुने समय, यहीं से बल गुने समय हम सोचे कि है तो कर पर कार्य करने वाला शुद्ध बल कितना होगा? 0 न्यूटन। कैसे? ऐसे मत बना दीजिएगा सर कि जो शुद्ध बल F बराबर है mg, m मतलब 10 है तो इसको ग्राम, क्या हो गया? केजी मत बदल दीजिएगा 1000 से भगा देके, 0.03 इतना केजी, 0.001 गुना जी का मान 9.8, मतलब ये कीजिएगा तो गलती हो जाएगा, इतना न्यूटन नहीं होगा। क्या है सुनिए, जो पानी पर तैरता है ना, मान के चलिए पानी पर तैर रहा है, उस पर उत्प्लावन बल भी तो लग रहा है। जो पानी पर तैर रहा है जितना बल लगा रहा है, उत्प्लावन बल उसको संतुलित कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? संतुलित कर दे रहा है। तो संतुलित करेगा तो जो शुद्ध बल कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन। जो भी तैरेगा, जो भी वस्तु पानी पर तैरेगा
तो उसको उत्प्लावन बल क्या कर देगा, संतुलित कर देगा। संतुलित कर देगा तो 0 न्यूटन। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कोई दिक्कत? बल और विस्थापन जैसे कार्य है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। बल और विस्थापन को गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कार्य निकल जाएगा। क्या निकलेगा, कार्य निकलेगा। और ऑप्शन नंबर डी। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में जो आपका संवेग रहता है वो संवेग संरक्षित रहता है, और जो आपका गतिज ऊर्जा रहता है, ध्वनि रहता है, ये सब क्या होता है, सब नष्ट हो जाता है, संरक्षित नहीं रहता है। यदि कोई एथलीट 4 सेकेंड में 5 जूल काम करती है तो उसकी शक्ति क्या है, शक्ति मतलब सर टी बराबर डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू कितना है सर, 500 जूल बटे सर टाइम कितना है 4 सेकेंड। देखिए तो कट रहा है, हाँ 4 से कट रहा है सर, 125 चौके 500 यानी 125 वाट है कहीं पे, 125 वाट। आंसर नंबर डी। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण को हम लोग किस अक्षर से, आई से। और कोणीय वेग, कोणीय वेग को ओमेगा का गुणनफल क्या कहलाता है सर, क्या कहलाएगा, कोणीय संवेग कहलाएगा, कोणीय संवेग कहलाएगा। जैसे कि सर होता है ना संवेग P बराबर एम भी, तो इस एम के जगह पर कौन सा आ गया, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। आई अभी वेग भी के जगह पर कोणीय वेग, कोणीय वेग को ओमेगा से, आई बराबर P बराबर एल से लिखते हैं, कोणीय संवेग को हम लोग एल से लिखते हैं, तो एल बराबर आई गुने ओमेगा। तो बोल रहा है कि परिभ्रमण त्रिज्या का मात्रा क्या है, सब त्रिज्या है तो त्रिज्या का मात्रा क्या हो जाएगा, दूरी है, दूरी है तो दूरी का मात्रा मीटर हो जाएगा। जैसे सर घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर होती है, घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा बता दीजिए, वही सर के बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर एम भी स्क्वायर होता है ना, हाफ एम भी स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा, हाफ एम भी की जगह पर ओमेगा का स्क्वायर। द्रव्यमान और त्रिज्या आर के ठोस बेलन उसके अक्ष का परित जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है सर हाफ एम आर स्क्वायर। कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है, केपलर का नियम, केपलर का 3 गो नियम, केपलर का क्या गो नियम, 3 गो नियम। 1 किलोग्राम चीनी खरीदना कहाँ से लाभदायक होगा, ध्रुवों पर से, भूमध्य रेखा पर से, 45 डिग्री अक्षांश पर, 40 डिग्री अक्षांश पर। ध्रुवों पर से जो आप चीनी सर भार, भार जो डब्लू है, डब्लू बराबर एम जी, इस जो आपका भार है गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर। आपका सर ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अधिक होता है। अगर सर जी का मान ही अधिक है तो संतुलित होने के लिए आपको सर एम का मान कम चाहिए। अगर आपको खरीदना है तो सर एम का मान क्या चाहिए, अधिक चाहिए। तो जो भूमध्य रेखा इक्वेटर है, भूमध्य रेखा रेखा पर जी का मान कम होता है सर, तो कम होगा तो एम का मान क्या होगा, बढ़ेगा, तब ना सर भार के बराबर होगा। तो आपको सर कहाँ खरीदने में फायदा होगा सर, तो भूमध्य रेखा पर। और बेचने में सर कहाँ, ध्रुवों पर। गुरुत्वाकर्षण बल एक कैसा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है सर आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है अनंत लंबाई तक, अनंत दूरी तक काम कर रहा है सर। जैसे देखिए ना सर, सूर्य और ग्रहों के बीच जो बल है, आकर्षण बल है सर, तो सूर्य और ग्रहों के बीच लंबी दूरी हो गया, इसलिए किसका बल है सर, लंबी दूरी का बल है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रत्यानयन बल किस रूप में जाना जाता है, किस रूप में, प्रतिबल के रूप में, प्रतिबल के रूप में सर के जो स्ट्रेस है
नहीं पढ़े हैं सर कि प्रतिबल बराबर एफ बाई ए प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। हुक का नियम क्या बताता है? हुक का नियम बताता है कि जो विकृति प्रतिबल है, विकृति क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं। जितने सर विकृति बढ़ाएंगे प्रतिबल आपका क्या होगा? बढ़ेगा। यही सब देख लीजिए सर, इस जो सर आपका एक्सप्लेनेशन किए हैं, एक्सप्लेनेशन आप देखिए, इसके बाद आप सही टिक आउट कीजिए। टी बराबर पढ़े होंगे रो जी एच। सर रो सर तरल का क्या है? घनत्व है। जी क्या है? ये सर आपका गुरुत्वीय त्वरण है। तो सर देखिए ना, ऊंचाई बढ़ने पर सर आपका दाब क्या होगा? बढ़ेगा। ऊंचाई सर जैसे बढ़ाइएगा आपका दाब क्या होगा? बढ़ेगा। तो किस पर निर्भर करेगा? आकार पर, स्तंभ की ऊंचाई पर। पृष्ठ तनाव की इकाई के समान है। पृष्ठ तनाव का देख लीजिए इकाई मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर। देख लेते हैं कि प्रति इकाई आयतन पर सतह ऊर्जा ऊर्जा देख लेते हैं सर कि प्रति इकाई आयतन पर सतह ऊर्जा का मात्रक जूल, सतह के आयतन पर तो मीटर क्यूब। जूल को क्या बोल सकते हैं सर? बल। जो कार्य होता है क्या होता है? न्यूटन मीटर। देख लीजिए तो मीटर क्यूब, ये क्या हो गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बराबर तो नहीं है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल। बल का सर मात्रक न्यूटन प्रति इकाई क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। इसके बराबर है क्या न्यूटन? इसके भी बराबर नहीं है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर सतह ऊर्जा कहें तो जूल प्रति इकाई क्षेत्रफल पर मीटर स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं सर? न्यूटन मीटर। इसको मीटर स्क्वायर। एक सौ गया न्यूटन प्रति मीटर। देखिए तो इसको बराबर आ गया ना, यानी किसके सर? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर सतह ऊर्जा के बराबर आ गया। किस पदार्थ में ऊष्मा स्थानांतरण चालन विधि से होती है? किस पदार्थ में? ठोस में। ऊष्मा स्थानांतरण की 3 गो विधि: चालन, संवहन और क्या? विकिरण। चालन सर ठोस में, संवहन सर तरल में और विकिरण आपका गैस में। किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता लगभग अधिक होती है? किसकी थी? पानी की। किसकी? पानी की। पानी की लगभग कितना होता है? 4200 जूल प्रति केजी होता है। ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम किसकी अवधारणा की ओर ले जाता है? आंतरिक ऊर्जा, निहित ऊर्जा, दाब, तापमान। देख लीजिए किसकी ओर ले जाता है? तापमान की ऊर्जा। यदि दो गैस तापीय साम्य अवस्था में हो और तीसरे के आसपास हो तो वो भी क्या होगा? तापीय साम्य अवस्था में होता है। किसकी ओर ले जाता है ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम? तापमान की ओर। और देख लीजिए कि चक्रीय प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया किसके बराबर होता है? चक्रीय प्रक्रम में अगर सर ऊष्मा देंगे, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, ध्यान से सुनिएगा, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से जो हम लोग सर ऊष्मा देते हैं किसमें होता है? कार्य में जाता है और सर ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा में जाता है। आप सर क्या कर रहे हैं कि ऊष्मा क्या है? चक्रीय प्रक्रम में सर आपका क्या बोल रहा है? चक्रीय आपका सर आंतरिक एनर्जी भी नहीं करेगा जितना कार्य है सर। आंतरिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 0 होगा। तो जो क्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा? कार्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखल है चक्रीय प्रक्रम शून्य होगा कि निकाय को दी ऊष्मा के बराबर होगा। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती किसके अनुक्रमानुपाती होती है? गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा देखिए तो पढ़े होंगे सूत्र आप लोग, काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 kBT। इस नियतांक है
तो किसके टी, यानी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक किसके बता दीजिए, तापमान के। यदि कार के टायर में गर्म हो तो उसमें देखिए गेलुसे का नियम बोलता है कि तापमान बढ़ाएंगे तो दाब का मान बढ़ेगा। गेलुसे का नियम क्या बोलता है कि तापमान बढ़ाएंगे, तापमान क्या है यदि, तो उसमें क्या होगा, उच्च होगा। तापमान अगर उच्च है, तापमान गर्म है तो सर उच्च है तो उसमें दाब भी क्या होगा, उच्च होगा। एक सरल आवर्त 2 लीटर के लिए कौन सी राशि नियत रहती है, आपका जो आवृत्ति रहता है वो सर क्या रहता है, नियत रहता है, लेकिन जो वेग है, आयाम है, विस्थापन, ये सब आपका बदलते रहता है। कौन सी एसएचएम मतलब सर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आवश्यक शर्त है, प्रत्यास्था। प्रत्यास्था सर आवश्यक सर, प्रत्यास्था रहेगा तब सर आपका प्रत्यानयन बल लगेगा। एसएचएम में आयाम किसके, अधिकतम विस्थापन को किस राशि को दर्शाता है, अधिकतम विस्थापन को दर्शाएगा आयाम। कंडमान डोरी या आर्गन पाइप में किस प्रकार की तरंग होती है, किस प्रकार की तरंग होती है, जन संचरण की दिशा है उधर लंबवत है, संचरण की दिशा के लंबवत, उसमें कौन सा होती है, ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे। ध्वनि तरंग का कौन सा गुण विस्पंदन बीट के लिए निर्माण के लिए उत्तरदायित्व है, आवृत्ति। अगर दो समान आवृत्ति साथ उत्पन्न हो रहा है तो क्या उत्पन्न होते हैं, विस्पंद उत्पन्न होते हैं। और सुन लीजिए ध्यान से, आप क्लास अगर 11th का नोट्स चाह रहे हैं कोई भी चैप्टर का, फिजिक्स में, फिजिक्स, इंग्लिश और मैथ का, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।